बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में देख सकते हो इमाम साहब मस्जिद में इमामत करवा रहे थे कि एक औरत अचानक मस्जिद में आई और इमाम साहब से बेगैरती करने लगी। तो उस वक्त अल्लाह का क्या मौज़ा हुआ। नमाज पढ़ने वाले नमाजियों ने उसके साथ क्या किया। ख़वातीनो हज़रात, हया ईमान का हिस्सा है। जिसके अंदर बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती है, उसके ईमान में कमजोरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तुम में हया नहीं तो फिर जो चाहो मर्जी करो। अल्लाह ताला बेहया और बदकार को सख्त नापसंद करता है। हया और ईमान एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जब हया खत्म हो जाए तो ईमान भी रुखसत हो जाता है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज कौन सी है। आपने फरमाया, वो गैर मर्दों को न देखें। मदीना से एक सहाबी अपने दोस्त को मिलने मक्का आया। उसने देखा एक मुसलमान औरत वीराने में पैदल सफर कर रही है। सहाबी को शक गुजरा, ये मुसलमान खातून मक्का से मदीना जा रही है। जब सहाबी ने औरत से पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। उस सहाबी ने इस बापर्दा औरत को अपना ऊंट पेश किया। ये सहाबी औरत बताती है, उस आदमी ने रास्ते में मुझसे कोई कलाम ना किया। जब आराम का वक्त होता तो वो ऊंट को बैठाकर दूर हट जाता। मैं कजावे से निकलकर किसी सायादार दरख्त के नीचे हो जाती। जब दोबारा सफर का वक्त होता तो वो ऊंट पर कजावा रखकर उसे मेरे पास छोड़कर फिर दूर हट जाता। मेरे सवार होने पर वो खामोशी से ऊंट की नकेल पकड़ता और मदीना की जानिब चल पड़ता। यूं मैं सफर के दौरान पर्दे में रही और मुझे कोई दुश्वारी पेश न आई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का ये उनसर था कि हर सहाबी हया का पैकर था। एक सहाबी को एक बादशाह ने कैद कर लिया। बादशाह मुसलमानों की बहादुरी और साबित कदमी पर हैरान था। बादशाह ने अपनी फौज को हुक्म दिया, मुसलमानों का कोई कैदी हो तो हाजिर किया जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी को हाजिर किया गया, जिनके हाथों और पाँव में हथकड़ियां थी। बादशाह ने जब इस सहाबी से बातचीत की तो हैरान रह गया। बादशाह कहने लगा, अगर तुम असैयद कबूल कर लो तो मैं तुझे रिहा कर सकता हूँ। सहाबी ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। बादशाह कहने लगा, अगर तुम असैयद कबूल कर लो तो मैं तुझे आधी सल्तनत अनामे दूंगा। सहाबी ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हारी तमाम सल्तनत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के खाक के बराबर भी नहीं। अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे अपनी पूरी रियासत अरबो अजम की हुकूमतें भी दे दो तो मैं पल भर के लिए भी अपने दीन से मुंह नहीं मोड़ूंगा। बादशाह गजबनाक होकर कहने लगा, मैं तुझे कत्ल करूंगा। सहाबी ने कहा, यह दुनिया आर्जी है, अगर तू कत्ल करना चाहता है तो मुझे कत्ल कर दे। बादशाह ने हुक्म दिया, इस आदमी को एक स्तून से बांध कर इसके आस पास तीरों की बारिश बरसाई जाए। फिर इसको असैयद कबूल करने या मौत को गले लगाने में से एक बात का इख्तियार दिया जाए। जब बादशाह ने देखा ये काम करके भी बात नहीं बनी, ये आदमी किसी भी हाल में इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो बादशाह ने हुक्म दिया, इसको कैद में डाल दिया जाए और इसका खाना पीना बंद कर दो। सहाबी का खाना पीना बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि सहाबी भूख और प्यास की शिद्दत से मौत के करीब हो गया। फिर बादशाह ने शराब और खंजीर का गोश्त सहाबी के सामने रखा। अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है मैं परेशान हाल हूँ, अब मेरे लिए ये चीजें भी हलाल हैं, मगर मैं कफार को खुश करना नहीं चाहता। ये कहकर सहाबी ने खाने को हाथ तक न लगाया। ये बात जब बादशाह को बताई गई तो उसने सहाबी के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया। इसके बाद एक हसीनो जमील लड़की सहाबी के पास भेजी ताकि वो सहाबी को छेड़े और फहाशी का मजारा करे। उस लड़की ने बड़ी कोशिश की मगर सहाबी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहा। जब लड़की ने ये सूरत हाल देखी तो गुस्से से बाहर चली गई और कहने लगी, बादशाह तुमने मुझे कैसे आदमी के पास भेजा, मैं उसको समझ न सकी वो इंसान है या पत्थर है। अल्लाह की कसम, उसको तो ये भी मालूम ना हो सका मैं औरत हूँ या मर्द है। जब बादशाह का हर हरबा नाकाम हुआ तो उसने पीतल की एक देग मंगवाई। इसमें तेल डालकर खूब गर्म किया। सहाबी को इस देग के सामने लाया गया। दूसरे कई मुसलमानों को भी जंजीरों में बांधकर लाया गया और उठाकर उबलते हुए तेल में डाल दिया। तमाम मुसलमानों की चीखें निकल गईं। देखते ही देखते इनकी हड्डियां अलग हो गईं और तेल के ऊपर तैरने लगीं। ये सहाबी सारा मंजर देख रहे थे। अब की बार बादशाह सहाबी की तरफ मुतवज्जा हुआ। असैयद को कबूल करने और सलाम को छोड़ने की पेशकश की मगर सहाबी ने फिर इनकार कर दिया। बादशाह गुस्से से पागल होने लगा। उसने हुक्म दिया,
دیگ میں موجود تیل اٹھا کر اس آدمی کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب بادشاہ کے کرندے دیگ کو کھینچ کر صحابی کے قریب لانے لگے، اس کی تپش کو دیکھ کر یہ صحابی رونے لگا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ تو میں معاف کر دوں گا۔ صحابی نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ صحابی کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے مایوسی کے عالم میں صحابی سے کہا کیا یہ ممکن ہے تو میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں۔ صحابی نے کہا اگر تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا مجھے تمہاری شرط قبول ہے۔ صحابی نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کروانے کے لیے بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کروا لیے۔ خواتین و حضرات، صحابی کا نام عبداللہ بن حذیفہ تھا جبکہ بادشاہ کا نام قیصر تھا۔ جب یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، آپ کو سارا واقعہ بتایا گیا تو حضرت عمر نے کہا عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے۔ پھر آپ خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تو وہ تھے، ان کے آگے دنیا کی حسین لڑکی بھی کھڑی ہوتی تو وہ ان کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ دوستو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ایک عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ امام صاحب اس وقت امامت کروا رہے تھے۔ یہ آگے بڑھ کر امام صاحب کو چومنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہاں پر موجود ایک آدمی نے اسے پکڑ کر پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ امام صاحب نے اپنی نماز کو جاری رکھا، بنا کسی خوف کے نماز کو مکمل کیا۔